चलो तो शुरुआत करते हैं विद द टॉपिक एरे। ठीक है, एरे क्या होता है? एरे में लिखो, एरे इट इज अ homogeneous collection of elements stored in a continuous memory allocation, ठीक है। एरे का सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स डेटा टाइप, एरे नेम, ठीक है, ELE1, ELE2, ठीक है। एक और ये डेटा टाइप ARR नेम, और यहाँ पे दे दो क्या, साइज, ठीक है। ये दो चीज़ लिखो। इसको थोड़ा करेक्ट करना, डेटा टाइप एरे नेम और न्यू, फिर लगाएंगे डेटा टाइप और फिर यहाँ लिख देंगे अपन साइज, ठीक है। ये होता है किसके लिए? स्टैटिक एरे, स्टैटिक, और ये होता है डायनामिक, ठीक है। एरे भी दो तरीके के होते हैं, वैसे तो तीन तरीके के भी हो जाते हैं, 3D एरे भी पॉसिबल है, लेकिन अपने काम का है 1D एरे और 2D एरे। 1D एरे में भी दोनों चीज़ पॉसिबल हो सकती है, स्टैटिक भी और डायनेमिक भी। 2D एरे में भी दोनों चीज़ पॉसिबल हो सकती है, स्टैटिक भी और डायनेमिक भी, है ना। अपन लिख के देख लेंगे, मतलब प्रोग्राम बना के देख लेंगे, ठीक है। लिख लो ये, चलो आज बात करते हैं स्टैटिक एरे की, है ना। एक प्रोग्राम 1D एरे, 1D एरे में स्टैटिक, डायनेमिक, है ना, और एरे के अंदर ही अपन ट्रैवर्स करना सीख लेंगे, ठीक है। चलो स्टैटिक एरे का ये सिंटैक्स याद रखना, अपन डायरेक्ट प्रोग्राम से ही चालू करते हैं। चलो मैंने बनाई क्लास जिसका नाम दिया क्या, मेन। इसके अंदर मैं लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, है ना। बेसिक सिंटैक्स ऑफ जावा, उसके बाद स्ट्रिंग, इधर दे दो आर्गुमेंट्स, और यहाँ मेरा मेन काम चालू होता है, ठीक है। यहाँ मैं क्या करूँगा, मैंने जो स्टैटिक एरे का सिंटैक्स लिखा हुआ था, डेटा टाइप, स्क्वायर ब्रैकेट्स, एरे नेम और एलिमेंट्स, ठीक है। स्टैटिक एरे क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, मेरे को एलिमेंट्स नोन होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर डेटा टाइप के लिए इंटीजर डेटा टाइप का एक एरे बनाना चाहता हूँ जिसका नाम है ARR। यहाँ नाम तुम कुछ भी दे सकते हो, जैसे राम, श्याम, कुछ भी, है ना, जो भी तुमको नाम देना है। वैसे तो
स्टैंडर्ड अगर अपन प्रोग्राम कर रहे हैं तो ARR या फिर ए, जिससे अपन ना इजीली पता लगा पाए कि हाँ एरे ही है। इसमें कुछ भी एलिमेंट्स दे दिए 40, लेट्स से 50, 10, 30, 20, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है समझना, इसमें सेमीकोलन लगा दो। ये मैंने जो लिखवाया होमोजीनियस एलिमेंट, वो होमोजीनियस एलिमेंट किसके लिए लिखाया, क्योंकि अगर मैं इंटीजर एरे बनाऊंगा तो सारे एलिमेंट्स किसके, इंटीजर के, है ना। अगर मैंने लिखवाया लेट्स से फ्लोट एरे, तो हर एक ब्लॉक मतलब हर एक एलिमेंट कैसा डेटा टाइप का होना चाहिए, फ्लोट का होना चाहिए। ये जो स्टैटिक एरे होता है, दूसरी चीज़, ये जो स्टैटिक एरे होता है इसमें एलिमेंट्स की लिमिटेशन नहीं है, कितने भी एलिमेंट्स दे दो, है ना। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी उतने ही एलिमेंट्स का कैसा बनेगा, कंटीन्यूअस मेमोरी बनेगी, कंटीन्यूअस मेमोरी, ठीक है। चलो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं पहले प्रोग्राम लिख देता हूँ फॉर प्रिंट करवाने के लिए। एरे को इनिशियलाइज करवा दिया, अब इसी एरे को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, है ना। फॉर इंट I इक्वल टू 0, I इज लेस देन ARR डॉट लेंथ एंड I प्लस प्लस, ओके। मैं यहाँ कहता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट एलन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट ARR ऑफ I प्लस थोड़ी सी स्पेस दे दी, ठीक है। ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इनका स्कोप ख़त्म, और ये क्लास मेन का स्कोप ख़त्म, ठीक है। प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें, चलो। सबसे पहले पहली लाइन, अब देखो मैंने जो लिखवाया है कंटीन्यूअस मेमोरी, पहले तो ये समझ में आया, होमोजीनियस एलिमेंट, होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट मतलब सारे एलिमेंट कैसे, सेम डेटा टाइप के, ठीक है। फिर कंटीन्यूअस मेमोरी का क्या लफड़ा है, देखो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, इसने क्या करा, इंटीजर साइज के, कितने साइज के, इंटीजर, कितना साइज होता है इंटीजर का, 4 बाइट, है ना। वो ऐसा होता है 32 बिट वाला कंप्यूटर लोगे तो कितनी साइज हो जाएगी, 2 बाइट, और क्रॉस 64 बिट का कंप्यूटर लोगे तो कितनी साइज हो जाएगी, 4 बाइट, है ना। तो अभी अपन 4 बाइट मेमोरी कंसिडर करके चल रहे हैं, ठीक है। क्या करा मैंने, इसने इंटीजर डेटा टाइप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे 5 है तो 5 इंटीजर ब्लॉक्स रिजर्व कर दिए, समझ में आ रहा है। चलो अब ये जो 5 ब्लॉक्स है सबके डेटा टाइप के इंटीजर 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 इंटीजर, और कंटीन्यूअस मेमोरी इसलिए क्योंकि देखो अगर मान लो एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल लेट से इसका एड्रेस है पहले ब्लॉक का, पहले ब्लॉक का एड्रेस क्या है, A101, A101 क्या है, एड्रेस है, ठीक है। तो नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस क्या होगा, देखो ये है इंटीजर, इसने 4 बाइट मेमोरी कंज्यूम कर रखी है, तो नेक्स्ट वाले ब्लॉक का एड्रेस होगा A105, 4 बाइट आ गए, है ना। फिर इसका A109, A1013, A1017, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब ये तो ठीक है, एड्रेस अपनी जगह ठीक है बताने के लिए कि ऐसे कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेट हो रही है। मेन बात ये है कि जैसे ये 5 ब्लॉक बने, जैसे ये 5 ब्लॉक बने, उसने क्या करा, हर ब्लॉक को एक इंडेक्स वैल्यू दे दी। क्या वैल्यू दे दी, इंडेक्स वैल्यू। और इंडेक्स हमेशा
हमेशा इंडेक्स कहाँ से चालू होगा, 0 से, और कहाँ तक जाएगा, साइज -1। मतलब इसकी साइज क्या है, 1 2 3 4 5, या फिर कह रहे एरे डॉट लेंथ, जितनी भी लेंथ है इसकी 5 है, तो कहाँ तक जाएगा, 4 तक, साइज लेंथ -1, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 है ना। चलो अब क्या होगा, हर ब्लॉक में एक एक एलिमेंट स्टोर हो जाएगा, इजी। 40 50 10 30 20 ऐसे स्टोर हो गया। अब होता यह है कि नोट में लिखो, नोट बना के 2 पॉइंट लिखो। टू access elements inside an array, to access elements inside an array, we always use indexing. होता क्या है बेटा, बात समझना, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बिना इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से अपन एरे के अंदर का कोई सा भी एलिमेंट फैच आउट कर ले। अगर मुझे एरे के अंदर के एलिमेंट्स को गेट करना है तो हमेशा किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, इंडेक्स वैल्यूज़ की, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इंडेक्स हमेशा कहाँ से चालू होगा, 0 से, कहाँ तक जाएगा, साइज -1 तक। तो लिखो, इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम, इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0 indexing always starts from 0 to size -1 या लेंथ -1, जैसा भी तुम लिखना चाहो, लेंथ -1 समझ में आ रहा है। और ये बेसिक चीज़ याद रखना, 1 मिनट में कलर चेंज कर लूँ, ग्रीन ले लेते हैं ना। ये जो मैंने फॉर लूप लगाया, पहली चीज़ ये कि एरे के अंदर का एलिमेंट अगर मेरे को निकालना है तो हमेशा इंडेक्सिंग की, और इंडेक्सिंग में भी कौन सा लूप, फॉर लूप। फॉर लूप में कहाँ से कहाँ तक चलाऊंगा, इंडेक्स आई की वैल्यू 0 से, एरे डॉट लेंथ क्या रिटर्न करेगा मेरे को, 5, और ये कहाँ तक चल रहा है, आई इज लेस देन 5, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, आई कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 2 4 तक, लेस देन 5 है ना, और प्लस प्लस होता जाएगा। तो एरे के अंदर मेरे को कभी भी घुसना है, अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे किसका, मिनिमम या मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने का, तब भी अपन एरे के अंदर ट्रैवर्स करेंगे, और वो कैसे करेंगे, i = 0 से लेंथ तक। ये किसके लिए कोड होता है, ये फॉर लूप किसके लिए, ट्रैवर्सिंग के लिए, ट्रैवर्स, ठीक है। ट्रैवर्स करना मतलब ट्रैवल करना इन अ DSA लैंग्वेज, ठीक है। चलो क्या कर रहा हूँ, सिंपल है, आई की वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 0, तो आई की वैल्यू 0 है, क्या है आई की वैल्यू 0, और ये मेरे को दे रहा है ARR ऑफ इंडेक्स की वैल्यू, मतलब ARR ऑफ 0 की वैल्यू, ठीक है। तो आउटपुट आएगा मेरा, ARR ऑफ 0 क्या है, 40, फिर स्पेस प्रिंट होगी, ठीक है, फिर स्पेस प्रिंट हुई, लूप खत्म होने के बाद क्या, आई की वैल्यू प्लस प्लस, आई किस पे जाएगा, 1 पे, ARR ऑफ आई मतलब ARR ऑफ 1 क्या है, 50, ये 50 प्रिंट हुआ, फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस, आई की वैल्यू 1 से क्या हो गई, 2, ठीक है, फिर ARR ऑफ आई मतलब ARR ऑफ 2 की वैल्यू, ARR ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, 10, ठीक है, लूप खत्म, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या है, अब 3 है, ARR ऑफ 3 मतलब 30 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, फिर आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या है,
4 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, ARR ऑफ 4, ARR ऑफ 4 मतलब 20। फिर i की वैल्यू बढ़ेगी, i की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, 5 इज नॉट लेस देन इक्वल, सॉरी 5 इज नॉट लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स मतलब लूप के बाहर, और लूप के बाहर जैसे ही आए मेन मेथड खत्म और प्रोग्राम खत्म। तो प्रोग्राम ने आउटपुट दिया मेरा 40, 50, 10, 30, 20 जो भी मेरा एरे था। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? ये लिख लो, लिख लिया? चलो अब अपन क्या करते हैं, अब अपन एरे को तो चेंज करते ही है ना। इसी एरे में क्या करेंगे अपन, मैक्सिमम एलिमेंट, जल्दी बोलो, मैक्सिमम एलिमेंट ढूंढूं या मिनिमम एलिमेंट? सेम, मिनिमम, चलो मिनिमम, चलो मिनिमम एलिमेंट क्या है 10, 10 है मिनिमम एलिमेंट। चलो अब अपन इसी एरे में क्या करेंगे, मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। घर जाके प्रैक्टिस करते हो ना, वो दोनों कोड की करी थी, इसके पहले वाले जो थे। चलो ठीक है, लिखो, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मिनिमम एलिमेंट, टू फाइंड मिनिमम एलिमेंट इनसाइड ए एरे, इनसाइड एन एरे। तो मैं क्या करूंगा समझना, पहली चीज एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम रख दूंगा मिन नाम रख दिया। ठीक है, अब क्या करूंगा, पूरे एरे में ट्रैवर्स करूंगा। दूसरी चीज वापस से ट्रैवर्सिंग, पहले वेरिएबल बनाया, दूसरा ट्रैवर्स करा। ट्रैवर्स में क्या करा, पहले एलिमेंट के पास गए, देखा वो मिनिमम से छोटा है कि नहीं, अगर छोटा है तो मिनिमम में वो वैल्यू दे दो, और अगर नहीं है तो आगे बढ़ जाओ। फिर वापस देखा अगर वो मिनिमम से छोटा है, क्योंकि इस पूरे एरे में अगर मैंने मिनिमम वैल्यू कोई सेट करी है, उससे भी अगर कोई छोटा एलिमेंट मिल गया मतलब वही मिनिमम होगा ना, तो मैं हर एलिमेंट के पास जाऊंगा, चेक करूंगा कि वो मेरे मिनिमम एलिमेंट से छोटा है कि नहीं। अगर वो छोटा हुआ तो मैं क्या करूंगा, मिनिमम नाम के वेरिएबल में वो करंट वैल्यू जो एरे की रहेगी वो स्टोर करवा दूंगा। फिर अगले एलिमेंट में जाऊंगा, देखूंगा वो उससे छोटा है कि नहीं, अगर हुआ तो वैल्यू चेंज, और नहीं हुआ तो आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, स्वैपिंग का यूज़ नहीं करेंगे, हाँ वो सॉर्टिंग के टाइम पे करेंगे, स्वैपिंग जब करेंगे वो सॉर्टिंग के टाइम पे करेंगे। ठीक है, चलो ये समझ में आया, एल्गोरिथम समझ में आया, और लास्ट में मिनिमम एलिमेंट प्रिंट कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, समझ में आया ना मैं क्या करूँगा। तो पहले मिनिमम वेरिएबल बनाया, इंट मिन। ठीक है, उसमें क्या दे दिया, ARR का 0th इंडेक्स, ARR का 0th इंडेक्स। फिर मैंने मिनिमम में एक वैल्यू दे दी। फिर मैं क्या करूँगा, ट्रैवर्स करूँगा, और ट्रैवर्स करने के लिए क्या बेटा, फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक, i की वैल्यू 0 से ARR डॉट लेंथ तक। समझ में आ रहा है? चलो, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन ARR डॉट लेंथ, i प्लस प्लस, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है मैंने, अगर वही बताया था, अगर मेरा मिनिमम वैल्यू छोटी हुई किससे, नहीं ARR के करंट पोजीशन से, मतलब मेरे को पूरे एरे में ट्रैवर्स करना है और देखना है कि जो भी वैल्यू है वो मेरे मिनिमम से अगर छोटी है तो क्या होगा, वो मिनिमम वैल्यू होगी उसको वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। तो कंडीशन क्या बनी, कंडीशन बनी इफ
मिनिमम इज ग्रेटर देन ARR ऑफ I, या फिर जो मैं बोल रहा हूँ ARR ऑफ I इज स्मॉलर देन मिनिमम, ये बोला था मैंने। अगर AR मतलब करेंट वैल्यू ऑफ एरे छोटी हो गई मिनिमम से, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी वैल्यू है जो मिनिमम से भी छोटी है, तो उसको मैं कहाँ डाल दूँ, मिनिमम नाम के वेरिएबल में। अरे यस और नो। और क्योंकि मेरे को अब प्रिंट नहीं करवाना है तो मैं प्रिंट की कोई कंडीशन नहीं डालूंगा, यहाँ पे फॉर लूप ख़त्म कर दूंगा। फिर मैं क्या करूँगा, फॉर लूप के बाहर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मिनिमम वैल्यूड एलिमेंट, क्या, मिनिमम वैल्यू एलिमेंट इज मिन, मतलब मिन के अंदर जो भी वैल्यू रहेगी वो प्रिंट हो जाएगी, सेमी कॉलन लगा दूंगा और ये खत्म। चलो बेटा, ट्रैवर्सिंग समझ में आई। पिछले प्रोग्राम में मेरे को ट्रैवर्स करना था, एक एक वैल्यू प्रिंट करवानी थी, ठीक है। इस प्रोग्राम में ट्रैवर्सिंग करना है लेकिन मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो ट्रैवर्सिंग तो एक ही तरीके से हो रही है बेटा, सिर्फ अपन यहाँ पे कंडीशन बदल रहे हैं। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ड्राई रन करें, है ना। प्लस मिन यहाँ पर, तो बेटा ये स्ट्रिंग प्रिंट होगी प्लस मिनिमम वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा। प्लस लगाते ना बेटा, भूल गया। बेटा ये चीज़ मत करना कि आगे पार्ट पीछे सब पार्ट, है ना। लिख लो ये। बढ़े आगे। चलो पहले एरे इनिशियलाइज करो। ठीक है, एरे इनिशियलाइज करो, एलिमेंट्स डालो। ठीक है, फिर इंडेक्सिंग। ठीक है, इंडेक्सिंग कर दी। चलो अब मैंने क्या करा, मिनिमम नाम का जो वेरिएबल है, मिनिमम नाम का जो वेरिएबल है उसमें क्या करा, ARR के 0th इंडेक्स वाली वैल्यू दे दी। क्या, मिनिमम नाम का जो वेरिएबल है उसमें ARR के 0th वाली वैल्यू दे दी। राइट, तो क्या वैल्यू आ गई इसमें, 40 आ गई, कोई दिक्कत नहीं। फिर भाई ट्रैवर्स वाली पिक्चर करी मैंने, ये फॉर लूप से क्या हो रहा है, ट्रैवर्सिंग। ठीक है,
आई 0 से आई लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ क्या गिव करेगा 5। बेटा ए आर आर डॉट लेंथ कितना जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहते हैं ना वो रिटर्न करता है। तो लेस देन 5 मतलब 0 से कहाँ तक जाएगा 4 तक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आई की करंट वैल्यू क्या है 0, 0 से चालू होगा ना आई। चलो ए आर आर ऑफ आई मतलब ए आर आर ऑफ 0 मतलब 40, क्या 40 लेस देन मिनिमम 40, तो क्या 40 लेस देन 40 है, 40 लेस देन 40 है नहीं, अरे लेस देन इक्वल टू में कंडीशन ट्रू हो जाती, अभी लेस देन है तो फॉल्स। मिनिमम की वैल्यू चेंज होगी क्या नहीं, अरे कंडीशन फॉल्स है तो ये इफ के स्कोप के अंदर आएंगे ही नहीं, समझ में आ रहा है ना। चलो ठीक है, फिर जैसे ही मतलब ये कंडीशन वाली चीज़ ख़त्म हुई, लूप ख़त्म हुआ, लूप ख़त्म होके आई की वैल्यू बढ़ी 1 पे आ गए, ठीक है। आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1 मतलब ए आर आर ऑफ 1, ए आर आर ऑफ 1 मतलब क्या 50, क्या 50 लेस देन 40 है, 50 लेस देन 40 है, कंडीशन फॉल्स, तो कंडीशन फॉल्स, लूप ख़त्म, लूप ख़त्म होने के बाद आई प्लस प्लस से वो क्या होगा इधर आएगा, ठीक है। इसको क्या करते हैं अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एरे को बदल देते हैं, यहाँ पे 30 कर देते हैं, यहाँ पे 20 कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं 10। तो एरे कैसा बना 30 20 और 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने एरे चेंज कर दिया है ना, ये कंडीशन समझाने के लिए। अभी मिनिमम में क्या है 40, ठीक है। अब मेरे को बताओ ए आर आर ऑफ आई कहाँ पे आई 2 पर, ए आर आर ऑफ 2 कितना हो गया 30, क्या 30 लेस देन 40 है, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू तो क्या क्या बोल रहा है ये, मिनिमम वेरिएबल में ए आर आर ऑफ आई की वैल्यू डाल दो। मिनिमम वेरिएबल में ए आर आर ऑफ आई की वैल्यू क्या है 30, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चल फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं जैसे ही ये चीज़ चली आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 पे, कोई दिक्कत नहीं। अब वापस से क्या ए आर आर ऑफ आई मतलब ए आर आर ऑफ 3 मतलब 20 लेस देन मिन, मिन में अब क्या वैल्यू है 30, क्या 20 लेस देन 30 है, तो मिनिमम के अंदर की वैल्यू वापस से चेंज होगी किससे, ए आर आर ऑफ आई मतलब ए आर आर ऑफ 3 मतलब 20, तो मिनिमम की वैल्यू अब क्या हो गई 30 से 20, समझ में आ रहा है। चलो फिर कंडीशन ख़त्म, लूप ख़त्म, लूप ख़त्म होने के बाद कहाँ आया वो 4 पे। अब देखो कंडीशन क्या है, लूप की कंडीशन क्या है, आई लेस देन 5 मतलब 4 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, लूप चलेगा। चलो ठीक है, मिन में वैल्यू क्या है, मिन में वैल्यू क्या है अभी 20, ए आर आर ऑफ आई मतलब ए आर आर ऑफ 4 मतलब 10, क्या 10 लेस देन 20 है, कंडीशन ट्रू, ट्रू में क्या होगा मिन में ए आर आर ऑफ आई मतलब ए आर आर ऑफ 4 मतलब 10, तो मिन में वापस वैल्यू अपडेट होगी, क्या दे देगी ए आर आर ऑफ आई, ए आर आर ऑफ आई क्या है बेटा 10, तो मिनिमम में वैल्यू अपडेट हो गई 10, ठीक है। आउटपुट पता है बस कितना सा चला, आउटपुट पता है बस कितना सा चला, क्योंकि ऊपर से नीचे तक अपन कहीं भी प्रिंट कर रहे हैं क्या नहीं, तो आउटपुट पता है कितना सा चलेगा, मिनिमम वैल्यूड एलिमेंट और मिन में वैल्यू क्या है अभी 10, बस सिंगल लाइनर आउटपुट आएगा। लेकिन उसमें अपन ने ये समझ लिया कि मिनिमम कैसे निकालते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो
हाँ, सिर्फ एक ही वैल्यू प्रिंट करवानी है जो भी मिनिमम है। अब मेरे को बता, चलो ये चीज़ समझ में आई। मेरे को क्या क्या प्रोग्राम बनाना है? मेरे को प्रोग्राम ये बनाना है कि ये मिनिमम वैल्यूड था, मैक्सिमम वैल्यूड का प्रोग्राम बनाना है। तो मैं क्या करूँगा? हाँ, बस यहाँ पे चेंज करूँगा। बस मैं कहाँ चेंज करूँगा? ये यहाँ पे चेंज कर दूंगा, है ना। और क्योंकि आउटपुट में मिनिमम की जगह क्या लिख दूंगा? मैक्सिमम। ठीक है। और ये तो देखो, ये मिनिमम ले लो या मैक्स ले लो, है ना, वो तो वेरिएबल का नाम है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा? ये कंडीशन, सबसे मेन ये कंडीशन, है ना। और क्योंकि ये आउटपुट में आ रहा है तो ये भी सेकेंडरी है। सबसे मेन क्या है? ये वाली कंडीशन। ठीक है, चलो इसको भी मैक्स नाम दे दिया, इसको भी मैक्स नाम दे दिया। तो बात ये नहीं है कि अपन ने क्वेश्चन में क्या सीखा। क्वेश्चन में ये सीखा कि ट्रैवर्स कैसे करते हैं, है ना, क्योंकि उसमें क्या था, ट्रैवर्स करा के प्रिंट करवा रहे हैं, इधर ट्रैवर्स लगा के कंडीशन लगा रहे हैं, है ना। चलो यहाँ मैक्स कर दिया, यहाँ मैक्स कर दिया, यहाँ मिनी है, यहाँ भी मैक्स कर दिया। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या आएगा? मैक्सिमम वैल्यूड एलिमेंट इज कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? चलो कल अपन क्या करेंगे? डायनेमिक एरे, है ना, डायनेमिक 1D एरे। कोई दिक्कत? चलो ठीक है।